हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक। आज तारीख 11/8/2020 है। अपन चल रहे थे विज्ञापन के लाभ के बारे में। 4 लाभ कल के एडिशन में बता दिया गया। अगले जो लाभ हैं आज के एडिशन में बताया जा रहा है। विज्ञापन का लाभ जो है, सबसे पहला लाभ यह है, सुविधाएं आपके घर बैठे मिल जाती हैं। विज्ञापन वस्तु की बिक्री में सुविधा प्रदान करता है। विज्ञापक वस्तु की बिक्री में सुविधा प्रदान करता है। एक अच्छे ब्रांड की वस्तु को खरीदने और बेचने की सुविधा रहती है, क्योंकि उपभोक्ता उस वस्तु को जांचने और परखने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए विज्ञापन क्या करता है, लाभ है, सुविधा, हर प्रकार की सुविधा देता है, ताकि खरीदने वाला जो व्यक्ति उपभोक्ता होता है उसको जांचने परखने की आवश्यकता नहीं हो। तो ये भी एक लाभ माना जाता है। विज्ञापन को भी एक लाभ माना जाता है कि ताकि सुविधाएं ग्राहक के पास पहुंच जाती हैं, ग्राहक को परखने सोचने की आवश्यकता नहीं होती, तुरंत उस वस्तु के प्रति आकर्षित हो जाता है। छठा है पसंद की स्वतंत्रता। आज के इस भौतिकवादी युग में बहुत सी प्रतिस्पर्धाएं वस्तुएं बाजार में उपलब्ध हैं। तो देखिए, आज प्रतिस्पर्धा का युग है, और प्रतिस्पर्धा के युग में, भौतिकवादी युग में कई प्रकार की कंपनियां आज विश्व में विराजमान है प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। तो एक चीज़ की कई प्रकार के ब्रांड जो हैं मार्केट में उपलब्ध हैं, वो आज प्रतिस्पर्धा के युग में हैं। और प्रतिस्पर्धा के युग में कई प्रकार की वस्तुएं बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन विज्ञापन उपभोक्ता को ब्रांड नाम वाली वस्तु की जानकारी देता है। लेकिन विज्ञापन क्या करता है, जिस कंपनी का ब्रांड है उस कंपनी के ब्रांड के बारे में जानकारी देता है, जिससे ग्राहक अपनी पसंद की वस्तु क्रय कर सके। और कह सकते हैं कि विज्ञापन ग्राहक को वस्तु पसंद करने की स्वतंत्रता देता है। तो आज के कंपटीशन के युग में पसंद की स्वतंत्रता सबसे पहले मानी जाती है। तो विज्ञापन क्या करता है, पसंद कराने में उस कंपनी के ब्रांड को अच्छी तरह से प्रचार करने में योगदान देता है, ताकि ग्राहक जो है उसके प्रति आकर्षित हो सके। विज्ञापन के दोष हैं। तो देखिए, विज्ञापन के लाभ जो हैं, मैंने 4 लाभ तो कल करवा दिए गए थे। आज 5वां लाभ करवाया है सुविधा, और 6ठा लाभ करवाया है पसंद की स्वतंत्रता। तो ये लाभ, आपके विज्ञापन के लाभ पूरे हो चुके हैं। अब आपके पास टॉपिक आता है विज्ञापन के दोष कौन कौन से हैं। तो कुछ लोगों का मानना है कि विज्ञापन व्यर्थ है तथा ये बेकार की वस्तुओं को बेचने में सहायता करता है, इसलिए विज्ञापन को दोष भी माना है। सबसे पहला है कम असरदार। विज्ञापन संप्रेषण का एक अव्यक्तिगत स्वरूप है, अतः ये व्यक्तिगत विक्रय की अपेक्षाएं एक कमज़ोर माध्यम है। इसमें संदेश पर ध्यान दिया जाए तो ऐसा कोई दबाव नहीं होता कि संदेश पर ध्यान दिया जाए। क्यों कम असरदार होता है, कुछ ही लोगों के पास संदेश पहुंचता है, इसलिए यह असरदार कम होता है। दूसरा है दोषपूर्ण विक्रय संगठन। विज्ञापन को देख ग्राहक दुकान पर पहुंचता है, लेकिन वहां विक्रयकर्ता अनुकूल अकुशल होने के कारण विज्ञापन अप्रभावी हो जाता है। जब दुकान पे जाता है तो जो कहता है वो नहीं होता, जो नहीं कहता है वो होता है। तो ग्राहक क्या करता है, वो दुकान पे पहुंच तो जाता है, लेकिन वहाँ विक्रयकर्ता अकुशल होने के कारण विज्ञापन अप्रभावी हो जाता है। वो दुकान पे जाता है, खरीदता है, तो जो बेचने वाला व्यक्ति होता है वह अकुशल होता है, बेचने में संतुष्ट नहीं होता या ग्राहक को संतुष्ट नहीं करता। तो ये भी एक दोषपूर्ण प्रणाली मानी जाती है। तीसरा है प्रतिपोषण की कमी। विज्ञापन संदेश उपभोक्ता पर प्रभाव डाला, इसका मूल्यांकन करना बहुत कठिन होता है। जब दुकानदार जो है उसके वहाँ पहुँच जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि विज्ञापन
ग्राहक को प्रोत्साहित किया या नहीं किया है, उपभोक्ता को पर प्रभाव डाला या नहीं डाला है, तो ऐसी जानकारी लगाना बहुत कठिन है। ऐसा मूल्यांकन करना भी बहुत कठिन है। तो देखिए, लाभ के साथ साथ दोष भी हैं। तो 3 दोषों के बारे में मैंने आपके पास चर्चा की है। आज के टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है, सुविधा, तो अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। छठा, पसंद की स्वतंत्रता। प्रतिस्पर्धा के युग में विज्ञापन जो है लोगों को पसंद कराने में अपना योगदान देता है। तो ये भी लाभ है विज्ञापन का, बहुत अच्छा सहयोग करता है ताकि पब्लिक इस माल को खरीद सके। इसके बाद है दोष के बारे में मैंने आपको पढ़ाया कि कौन कौन से दोष हैं। तो दोषों की चर्चा मैंने आपके सामने की है। सबसे पहले कि कम मज़ेदार होता है, कम ही संतुष्ट कर पाता है, दबाव नहीं देता लेकिन कम संतुष्ट ही कर पाता है, दोषपूर्ण संगठन माना जाता है। इसमें कई प्रकार के दोष सामने आते हैं। या तो दुकानदार ग्राहक को संतुष्ट नहीं कर पाता, या कीमत में संतुष्टि नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं जो है ये भी एक दोषपूर्ण प्रवृत्ति मानी जाती है। प्रतिशोषण की कमी, पोषण की कमी पाई जाती है। मूल्यांकन नहीं किया जाता है कि ग्राहक संतुष्ट हुआ या नहीं हुआ है, ग्राहक की क्या भावना है या नहीं है। इस प्रकार का अंदाज़ा लगाना बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए जो आज दोष के बारे में मैंने आपको पढ़ाया गया कि कौन कौन से दोष हैं, इसके बारे में चर्चा आपके सामने मैंने की है। तो ये 3 दोषों की चर्चा मैंने आपको की है, और अगले और भी दोष हैं जो आगे की क्लास में आपको बताया जाएगा। जो विद्यार्थी नहीं पढ़ रहा है वो विशेषकर ध्यान दे, समय पर कार्य करें, लापरवाही नहीं बरतें, यह आपका ही भला होगा। इसीलिए ऑनलाइन क्लासों का फ़ायदा उन्हीं व्यक्ति को होगा जो समय के ऊपर अपना होमवर्क कर रहा है, समय के ऊपर ध्यान दे रहा है, तो वही व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। तो विशेषकर ध्यान रखें, सही समय पर सही कार्य करें, ढंग से करें, अच्छी शैली में कार्य करें, और सही समय पर जो पढ़ाई का लुत्फ़ उठाएं। पढ़ाई का फ़ायदा आपको ही उन लोगों को मिलेगा जो समय पर इसका लाभ उठाता है। इसलिए समय समय पर कार्य करें। अगले दोष जो है अगली क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा कि दोष कौन कौन से हैं, उनके बारे में चर्चा जो है अगली क्लास में की जाएगी। तो आज इतना ही है। कार्य से ढंग से करें। जो मैंने कल भी बच्चों को कहा गया था, लास्ट पेज की कॉपी मेरे पास भेजे, लेकिन अभी तक भी किसी भी बच्चे ने मेरे पास से लास्ट पेज की कॉपी नहीं भेजी। इसका मतलब ये है कि बच्चे लापरवाही कर रहे हैं। तो विशेषकर ध्यान दें, मेरी बातों पे ध्यान दें, समय समय पे कार्य करें, और जो भी कार्य एक समय पे नहीं हो रहा है तो इसका तात्पर्य होता है कि आप लापरवाह कर रहे हैं। तो विशेषकर अपनी ऑनलाइन क्लासों पे विशेषकर ध्यान दें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। इसलिए आज की क्लास में इतना ही है। कल जो है अगले दोष, विज्ञापन के दोष के बारे में चर्चा अपन कल करेंगे। अच्छी और भी दोष हैं, उनके बारे में चर्चा मैं कल करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। आज का जो टॉपिक करवा दिया गया है उसके ऊपर ध्यान दें और अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में जो है कार्य करें ताकि आपको आगे कोई नुकसान नहीं हो। इसलिए आज की क्लास में जो पढ़ाया है उसके ऊपर विशेषकर ध्यान दें और समय का सदुपयोग करें। अगर आप समय का सदुपयोग करेंगे तो आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो व्यक्तिगत या जो मोबाइल के माध्यम से मेरे नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। इसलिए विशेषकर ध्यान रखें, पढ़ाई के प्रति आप सचेत हो जाएं, पढ़ाई के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। आज की क्लास में इतना ही है। कल मैं आपको विज्ञापन के दोष के बारे में चर्चा करूँगा।